हे मंदोदरी, आज मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यह केवल एक आचार नहीं बल्कि धर्म के गूढ़ सिद्धांतों में से एक है। तूने कई बार देखा होगा कि हमारे आर्य धर्म में यह कहा गया है, पिता को अपनी पुत्री के ससुराल में भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग इसे केवल परंपरा मानकर टाल देते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहन आध्यात्मिक और सामाजिक कारण छिपा है। जब एक कन्या का विवाह होता है तो वह अपने पिता के गोत्र और कुल से निकलकर किसी अन्य कुल में प्रवेश करती है। यह केवल एक संबंध परिवर्तन नहीं है, यह एक ऊर्जा परिवर्तन है। विवाह के समय कन्या अपने पिता के घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन विवाह के पश्चात वह अपने पति के घर की गृह लक्ष्मी बन जाती है। उस समय पिता के घर की ऊर्जा और पुत्री के ससुराल की ऊर्जा दोनों एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। और यदि पिता उस घर में भोजन ग्रहण करता है तो उन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन विचलित हो जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारी गृहम त्यजति तत्र पितृभोजनम निषिद्धम, अर्थात जहां पुत्री अपनी गृहलक्ष्मी की भूमिका में परिवर्तित हो चुकी है, वहां पिता का भोग करना पितृन की मर्यादा का उल्लंघन है। पिता का आशीर्वाद वहां फलित नहीं होता, बल्कि उसका तेज उस घर की अग्नि में मिल जाता है। हे मंदोदरी, रामायण के समय भी यह नियम दृढ़ था। स्वयं दशरथ महाराज ने कभी अपनी पुत्रियों के ससुराल में अन्न नहीं ग्रहण किया। यह कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक सूक्ष्म नियम था। जब पिता पुत्री के ससुराल में भोजन करता है तो वह अनजाने में अपने स्नेह और अपने अधिकार की ऊर्जा वहां छोड़ देता है, और जब पिता का अधिकार किसी अन्य गृह की अग्नि में मिल जाता है तो वहां की अग्नि का तेज कम हो जाता है। इसलिए धर्म यह कहता है कि पिता का स्नेह केवल आशीर्वाद के रूप में दिया जाए, अन्न के रूप में नहीं लिया जाए। देख मंदोदरी, इस सृष्टि में हर संबंध एक शक्ति है। पिता पुत्री का संबंध चंद्रमा और धरती जैसा है। जब तक वे दूरी बनाए रखते हैं, दोनों संतुलन में रहते हैं। पर यदि चंद्रमा धरती के बहुत समीप आ जाए तो ज्वार भाटा विनाशकारी हो जाता है। इसी प्रकार पिता जब पुत्री के ससुराल में भोजन करता है तो उसके प्रेम की तरंगे उस घर के संतुलन को डोल देती हैं। वहां का धर्म, वहां का गृह, वहां की अग्नि सब असंतुलित हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में यह नियम सदैव पालन किया है। मैं राक्षस कुल का राजा हूं, परंतु धर्म का भी ज्ञाता हूं। मैंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है और मैं जानता हूं कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि आचरण में निहित है। पिता को पुत्री के ससुराल में भोजन न करने का नियम इसी धर्म का प्रतीक है। यह नियम सिखाता है कि त्याग भी प्रेम का एक रूप है। पिता का प्रेम वहां तक पहुंचे जहां पुत्री सुरक्षित है, परंतु पिता की उपस्थिति वहां न पहुंचे जहां पुत्री का नया संसार प्रारंभ हुआ है। रामायण में स्वयं जनक जी ने यह मर्यादा निभाई थी। जब सीता का विवाह राम से हुआ तब जनक जी ने अयोध्या में अन्न ग्रहण नहीं किया। उन्होंने केवल अपने जामाता और पुत्री को आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह तेरा घर है सीते, और अब तेरा पिता केवल तेरे सुख का रक्षक है, तेरे गृह का अतिथि नहीं। यह वचन धर्म का मूल था। हे मंदोदरी, इस नियम का दूसरा रहस्य भी सुन। जब पिता पुत्री के ससुराल में भोजन करता है तो उसके कर्म और पितृदोष उस घर की अग्नि में प्रवेश करते हैं। पुत्री का धर्म यह है कि वह अपने पिता का क्षण नहीं, अपने पति का धर्म निभाए, और पिता का धर्म यह है कि वह अपने दोष और अपने कर्म को पुत्री के नए घर तक न पहुंचाए। इसलिए पिता को उस घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह केवल भोजन का प्रश्न नहीं बल्कि वंश की पवित्रता का प्रश्न है। जैसे अग्नि शुद्ध रहती है जब तक उसमें अपरिचित तत्व न डाले जाएं, वैसे ही गृह की अग्नि पवित्र रहती है जब तक उसमें बाहरी कर्म की ऊर्जा न डाली जाए। पिता का अन्न ग्रहण करना उस गृह की अग्नि में बाहरी कर्म का प्रवेश है और धर्म उसे निषिद्ध करता है। हे मंदोदरी, मनुष्य इन बातों को तर्क से नहीं
श्रद्धा से समझता है। धर्म वही है जो जीवन के सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखे। पिता का आशीर्वाद पुत्री के जीवन को आलोकित करता है, परंतु पिता का अन्न उस आलोक को धुंधला कर देता है। इसीलिए जो पिता इस नियम का पालन करता है वह केवल एक परंपरा नहीं निभाता, वह धर्म का संरक्षक होता है। याद रख मंदोदरी, धर्म का पालन तब नहीं होता जब कोई देख रहा हो, बल्कि तब होता है जब कोई नहीं देख रहा और हम फिर भी मर्यादा निभाते हैं। पिता का अपने हृदय को रोक लेना, अपनी पुत्री के गृह में अन्न न ग्रहण करना, यही तो सबसे बड़ा त्याग है, और त्याग ही सच्चा धर्म है। यह है उस परंपरा का सार। जहां पिता का प्रेम रुक जाए वहां पुत्री का सौभाग्य प्रारंभ होता है। यही कारण है, हे मंदोदरी, कि पिता को अपनी पुत्री के ससुराल में भोजन नहीं करना चाहिए। यह मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि यही मर्यादा हमारे धर्म का आधार है।